सनो तु सनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति थोड़ा गेट खोल देना शांति। इंटरनेट कम आता है। सदा शिव समारंभां थोड़ा सा खोल दो। शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां कम आता है। वंदे गुरु परंपरां समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। इसको हम रोज आगे का करेंगे। जो क्या खोला तुमने? मैं शांति पाठ भेजा हूँ मंगलाचरण, इसको हम रोज करेंगे। ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कर दो, को खोल दिया। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। इदं भागवतं नाम पुराणब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। यप्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अधिक मास में अधिक भगवान का भजन कीर्तन पूजन होना चाहिए। उधर का पंखा बंद कर दो। इसलिए हम उधर का पंखा बंद कर दो। मांडू के उपनिषद पढ़ रहे थे, आगम प्रकरण को देखे हैं, और इस महीने के लिए हम लोग भागवत के एकादश स्कंद को देखेंगे। जनरली भागवत सप्ताह में इसका अध्ययन करने के लिए समय ही नहीं मिलता, और इसको मैं पढ़ा हूं पहले भी, शुरू से लास्ट तक कभी रेगुलर क्लासेस भी लिया हूं, लेकिन ये 11 स्कंद को बार बार नहीं हुआ है, पढ़े नहीं है, और जैसा भी है, और कथा कहने का मेरा थोड़ा सा कम
अनुभव है प्रवचन के जैसा। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे मिल करके। भागवत में कहते हैं विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत में, ऊपर ऊपर कथा कहने के लिए नहीं, संस्कृत जो जानने वाले विद्वान लोगों की परीक्षा होती है इसमें। तो इसलिए भागवत के तो मैं एक जस्ट पाठक हूँ, विद्यार्थी हूँ। क्या आवाज कुछ फोन आ रही है? एक मिनट, आवाज पंखे को बंद कर दो उधर का। अरे आवाज आ रही है कि नहीं? अच्छा, अभी क्लास के कोई बटसेरा जी फोन कर थे कि नहीं बता नहीं। ठीक, तो अभी पहले हमने मंगलाचरण किए, उसके पर पहला थोड़ा चिंतन करेंगे। पहला तो हम हरदम गुरु परंपरा को याद करते हैं, जिनके बल पर ही हम कुछ कथा करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, जो करते हैं, चिंतन करते हैं। इनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। दूसरा है गुरुदेव का आशीर्वाद। फिर हम तीसरा श्लोक जो बोलते हैं, दूसरा श्लोक कहते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए समस्त जन कल्याणे जगतम करुणामय। और फिर तीसरा श्लोक जो है भगवान जगत गुरु भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का। चौथे श्लोक में भगवान एक गूंगा को भी वाचाल बना देते हैं। जैसे हम लोग साधक, उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता था और बोल भी नहीं पाते हैं, भगवान ही जो बुलवा देते हैं, करवा देते हैं। हुक्म करोति वाचालम। और ये भागवत के 11 स्कंद, ये ज्ञान भरा स्कंद है। इसका छोटा सा नाम कहता है मुक्ति। तो ये एक पहाड़ के जैसा मेरे लिए है, लेकिन चढ़ने में भगवान ही मदद करेंगे। अंगुम लंघयते गिरिम। और फिर भागवत के पहला जो मंगलाचरण होता है वो तो है जो भागवत महात्मा के जो पद्म पुराण में वर्णन है, इसका पहला मंगलाचरण ही आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसमें सीधे सीधे अर्थ है भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, संपूर्ण जगत के सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता है। और तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। फिर इसे आता है इसमें ही कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे रजप्रियम। तो भगवान कृष्ण तो कृष्ण है ही, नारायण भी कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र भी कृष्ण है, और व्यासदेव जी भी कृष्ण है। कृष्णम द्वैपायनम वंदे। और अर्जुन भी कृष्ण है, सभी कृष्ण है, सबको नमस्कार करते हैं। और भागवत के महात्मा में ही कहा गया भागवत किस लिए इसकी रचना की गई है, भागवत का उद्देश्य क्या है महापुराण का। तो इसमें कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संविदम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनाय प्रकाशितम। इदम भागवतम नाम पुराणम, भागवत पुराण जो नाम है वास्तव में सिद्ध ब्रह्म है। ये ब्रह्म संविदम, इसमें ब्रह्म का ही वर्णन है और साक्षात ब्रह्म रूप है। भगवान के ये वांग वृत्ति है।
पानी से बनी मूर्ति है ये। और फिर आगे जो श्लोक है सुखदेव जी की प्रतिस्तुति है। जन्म के साथ ही जो घर से निकल पड़े, तुरंत 12 साल के हो गए और फिर घर से चल पड़े, इतना वैराग्यवान थे। और द्वैपायन जी, व्यासदेव जी पुत्र पुत्र कह करके उनके पीछे जा रहे हैं। जो भागवत की रचना करने वाले व्यासदेव जी मोहित होकर के पुत्र के मोह में उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्र तन्मयतया तरोभिनेदु। और सुखदेव जी इतना तन्मय हो गए थे अपने स्वरूप में जो सब में विद्यमान है, तो उनके ओर से वो पेड़ पौधे बोलने लगे। ऐसे जो सुखदेव जी को हमारा नमस्कार है। और भागवत के ऊपर एक सुंदर रूपक है, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुगमुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये जो भागवत है, निगम मतलब शास्त्र है, जितने सारे शास्त्र है मानवी कल्प वृक्ष है। शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष के ये पका हुआ फल है। गलितम केवल पका हुआ नहीं, पक करके गिर गया है। पके हुए जैसे आम अगर गिरा नीचे नहीं फटा, ऐसे जो है आम है तो इसमें रस भरा रहता है। और ये निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये सभी शास्त्र के मानव की शास्त्र वृक्ष है, उसके पका हुआ फल है भागवत। और फल नहीं कह रहे हैं, गलितम फलम पका हुआ फल। और ऐसा फल कैसे गिरा है? सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम। सुखमुखात, सुखदेव जी इसको चोंच मारे हुए हैं। जैसे जिस फल के ऊपर चोंच मारती है तोता, वो पका हुआ होता है, पका हुआ के ऊपर वो चोंच मारते हैं तोता। तो ऐसे चोंच मारा हुआ ये फल है सुखदेव जी के द्वारा। अमृत द्रव संयुतम, ये तो बस अमृत भरा हुआ है इसमें, और लिक्विड है, रस है ये द्रव। ये फल खाली नहीं है, बस रसगुल्ला जैसे है, रसी रस है इसमें। और कहते हैं जो भावुक लोग हैं, भक्त लोग हैं, इसको क्या करें? पीते रहे। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रसमालय है, रस के आलय है, भंडार है, रसी रस है इसमें। और इसलिए जो भक्त लोग हैं ऐसे भागवत को पीते रहे, जीवन भर पीते रहे। इसी प्रकार इसका जो है अर्थ है। और आगे हम देखेंगे इस भागवत का 11 स्कंद के ऊपर देखेंगे थोड़ा सा। पहले उसके पहले संक्षेप में भागवत के मूल को देख लेते हैं थोड़ा। हमारे पास 1 महीने का समय है, थोड़ा चिंतन करेंगे। भागवत के पहला स्कंद का नाम, अच्छा पहले इसको बाद में देखेंगे। पहले भागवत महात्म्य में, भागवत महात्म्य अनेक पुराणों में मिलता है। एक तो पद्म पुराण में है, जो भागवत गीता प्रेस के भागवत जो भागवत महापुराण के जो उससे पहले में 6 अध्याय में दिया है। ये पद्म पुराण के 6 अध्याय है। और उसमें भी एक रूपक के माध्यम से बताया गया भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भागवत का उद्देश्य है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना। इसके रूपक के माध्यम से एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा के माध्यम से बताते हैं भक्ति देवी घूमते हुए आई वृंदावन में, और उसमें उनके जो दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, मुमूर्ष अवस्था में थे। और युवती थी भक्ति देवी, और उसका दूर करने के लिए अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं।
ज्ञान वैराग्य तीनों को पुष्ट करने के लिए भागवत है। इसके लिए एक रूपक देकर के बताए। वो कहानी जो भी है, भक्ति दुखी है और ज्ञान वैराग्य मूर्छ अवस्था में है। भक्ति युवती है, दुखी है, इसलिए पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये मूर्छ है, मरने के जैसा है। और ये तीनों को बल मिला कहां से? भागवत कथा से। नारद जी भागवत कथा का आयोजन करे, सनक सनंदन इत्यादि के कहने से किए, और भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों पुष्ट हुए। और फिर कहा वृंदावन से हरिद्वार पहुंच गए। और वहां पे जब सनंदन जी पूछते हैं, भक्ति पूछती है हम कहाँ बैठे, कहाँ रहे, क्योंकि सबके लिए पहले से जगह निश्चित थी। तो फिर सनत जी कहते हैं, सनत कुमार जी, भक्तों को हृदय में जाके बैठो। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों जाकर के भक्तों को हृदय में निवास करते हैं। जब भागवत कथा के महात्मा शुरू होता है तब ऐसा हो जाता है। महात्मा श्रवण से ही ऐसा हो जाता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्त के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। और तो और नृत्य करते हुए आते हैं। जो पहले दुखी थी भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य मूर्छ अवस्था में थे, वो तीनों नृत्य करते हुए आते हैं और भक्तों के हृदय में नृत्य करने लगते हैं, तो भगवान भी प्रकट होते हैं। तो ये भागवत की महिमा के बारे में बताई गई है। और ये तो पद्म पुराण के है। दूसरा है इसका वर्णन ये में आता है स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण में राधा का नाम आता है, इसमें राधा का नाम ही नहीं आती है। स्कंद पुराण में राधा के बारे में बहुत बताई गई है। बाकी वहां पे बहुत सुंदर बताई गई है कि भागवत कथा के बारे में कैसे कैसे श्रोता होते हैं, कैसे कैसे वक्ता होते हैं, तो कितना कितने दिन तक कथा चलती है। जो 7 दिन में भागवत होता है इसको राजसी कथा कहते हैं। भागवत सप्ताह का बहुत महिमा वर्णन है। उसमें आता है कि भगवान नारायण के पास ब्रह्मा विष्णु महेश गए। ब्रह्मा जी प्रार्थना किए कि मैं सृष्टि करता हूँ, मुझे ऐसे ज्ञान दीजिए जैसे कि मैं सृष्टि करता रहूं, मेरे कर्तव्य करता रहूं, लेकिन मैं तनाव में न आऊं, मैं काम में लगा रहता। तो उस समय में भगवान नारायण, वहां पे कृष्ण भगवान भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, अंततः एक ही है। तो वो कहते हैं भागवत का पारायण पढ़ते रहिए। अब दूसरी जो कथा आती है, जब प्रश्न पूछते हैं 4 श्लोक में उत्तर देते हैं भगवान, वो अलग चीज है, भगवान विष्णु देते हैं। और यहाँ पे नारायण भगवान वो जब बोले पढ़ने के लिए, तो ब्रह्मा जी 7 दिन में इसका जो है पाठ करते हैं। और फिर भगवान विष्णु जब उनके पास में गए, मैं कैसे संचालन करूं, पालन करूं, जैसे कि इसमें मैं न फंसूं, तो उस समय में भगवान नारायण इनको बोले भागवत कथा का पारायण करते रहिए। तो उसमें भी आता है भगवान विष्णु कथा कहते हैं, लक्ष्मी जी सुनती है। तो 1 महीने तक कथा करते हैं और फिर यह बाद में लक्ष्मी जी कथा करती है। लक्ष्मी जी जब कथा करती है तो 2 महीने तक सुनाती रहती है। इसी प्रकार जब रुद्र भगवान को प्रार्थना करते मैं संहार भी करूं और इससे मैं किसी प्रकार का दीप न हूं, अपने कर्तव्य ठीक से कर पाऊं, तो फिर उनको बोले भागवत का पारायण कीजिए, भागवत का पारायण करते रहिए। तो शंकर भगवान जब करते हैं 1 साल तक करते रहते हैं कथा, कहते हैं इतना दिन तो चलता ही रहता है। और इसी प्रकार फिर उसमें ही कहा गया है, अब ये सब मिलेगा कहाँ पे? भागवत जो गीता प्रेस के है लास्ट में अंत में आता है, जहां भी भागवत का समापन होने के बाद फिर महात्मा आता है
गीता प्रेस की जो किताब है, शुरू में भी आता है, अंत में भी आता है। शुरू में आता है पद्म पुराण से और लास्ट में आता है 4 अध्याय में, वो है स्कंद पुराण से। तो स्कंद पुराण में जो वर्णन हुआ है तो उसमें ये कथा आती है और कहते हैं ये कथा भी 4 प्रकार की होती है, सात्विक, राशि, तामसी और निर्गुण कथा होती है। तो निर्गुण कथा भी होती है और गुण कथा भी होती है। तो कहते हैं जो तामसी कथा है कैसे होती है, तामसी कथा कहेंगे या फिर तामसी पाठ होता है, पारायण होता है, मतलब है थोड़ा थोड़ा सुने, यहाँ पे एक स्कंद सुन लिए, वहां पे थोड़ा सा पढ़ लिए, कुछ दिन के बाद छोड़ दिए, भागवत पढ़ने के संकल्प लिए थे, कुछ दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, फिर कुछ दिन पढ़े छोड़ दिए, ऐसे ऐसे करके भागवत का पढ़ना के सुनना श्रवण करना, इसको कहते हैं तामसी कथा, तामसी श्रवण, तामसी पारायण कहते हैं। तो राशि पारायण क्या है, 7 दिन तक लगातार सुनना, बहुत दिन तक, इसके लंबे समय तक नियम पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कम से कम 7 दिन नियम पालन करके पूरा निष्ठा पूर्वक, जैसे जैसे बताया गया है ये भागवत महात्मा के 5वें 6ठे जो अध्याय पद्म पुराण के, इसमें वर्णन है किस प्रकार का कथा करनी चाहिए, किस प्रकार कथा श्रवण के समय में क्या क्या नियम पालन करना चाहिए, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ऐसा नियम पालन करते हुए यदि वो कथा श्रवण करता है, कम से कम 7 दिन तक नियम पालन कर लेता है, और ऐसे जो कथा है 7 दिन में खत्म करना होता है, तो वो जो है राशि कथा है। आजकल तो जो कथा है इसमें छोड़ छोड़ कर यही करते हैं, 7 दिन तक जो कथा करते हैं वो सारे चीज छोड़ ही देते हैं, उसे राशि कथा कहना भी ठीक नहीं है। अगर नहीं छोड़ते तो राशि कथा कहते हैं, क्योंकि 7 दिन तक लगातार चलता है, पूरा पूरा होता है। वो पारायण भी यदि करते हैं, वो पारायण भी क्या होता है, अगर लगातार करते हैं तो वो जो है राशि कथा है। और सात्विक कथा कहते हैं, सात्विक कथा में उस जो है आराम से उसको करते हैं। और फिर निर्गुण कथा भी आती है। सात्विक कथा जो आती है उसमें कहते हैं 2 महीना तक कथा करते रहते हैं, और जो निर्गुण कथा है उसमें कोई समय निश्चित नहीं होता है, बस सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है, उसमें कोई रुकावट नहीं, रोज रोज श्रवण करना है, रोज रोज कथा कहना है, मतलब है रस लेते हुए, उसमें किसी प्रकार का समय का बंधन नहीं, इतने दिन में खत्म करना है, क्या करना है, ऐसा नहीं है। तो इसको कहा गया है निर्गुण कथा कही गई स्कंद पुराण में। तो अब हमको एक पुरुषोत्तम मास में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, चिंतन करने के लिए मौका मिला है, विशेष करके मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इससे मैं पढ़ूंगा और इससे चिंतन करूंगा, इसलिए क्योंकि उससे लेना होता है तो बार बार उसके ऊपर पठन चिंतन करना पड़ता है, तब जाके संभव होता है। तो इसमें आता है जो 1 महीने तक कहेंगे कथा, तो ये जो है और फिर केवल हम लोग तो एक ही जो है स्कंद को कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चाहे वो सात्विक हो कि राशि की तामसी हो, लेकिन यह है हमारी कथा इसे भगवान की कृपा से ही संभव है, हम अपने अपने बल पर इसको जो है नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार ये कथा आती है, और शुरू में देखेंगे किस प्रकार ये भागवत में कैसे कैसे कथाओं के बीच में कथा आती है, बहुत सारे कथाएं आती हैं, कौन किसको सुना रहा है, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, वैराग्य के बारे में, जहां पर भी देखो एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, साधना पूरी नहीं होती है। केवल भक्ति भक्ति करने से भी नहीं, केवल ज्ञान ज्ञान की बातें करने से भी नहीं, और केवल वैराग्य होने से भी नहीं, तीनों का हमारे हृदय में स्थापना होनी चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, तब जाके जीवन में वास्तविक आनंद मिलेगा, वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, ब्रह्मानंद की तब जाके अनुभूति होगी। भक्ति के ज्ञान के साथ भक्ति और वैराग्य भी हो, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य हो, वैराग्य के साथ ज्ञान और भक्ति हो,
तब जाके पूर्णता की अनुभूति होती है। इसलिए भागवत के माध्यम से तीनों प्राप्त होते हैं। जगह जगह वैराग्य की बात, जगह जगह ज्ञान की बात, जगह जगह भक्ति ज्ञान वैराग्य हर जगह प्राप्त होता रहता है। कथाओं के बीच में कथा, कथाओं के बीच में कथा, भागवत कथा होती है। और भागवत के कहते हैं भा मतलब है भगवान, ग मतलब है गमन कराने वाला, और व मतलब है श्रेष्ठ वरिष्ठ, तो मतलब है तरणी, तरणी मतलब है नाव, मतलब है भगवान की ओर ले जाने वाला एक श्रेष्ठ नाव है भागवत। इसमें बैठे तो आगे भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार है। और शुरू में भागवत महात्मा में सुत महर्षि जी को सनक इत्यादि 88,000 ऋषि लोग प्रश्न पूछते हैं। जब हम भागवत पढ़ते हैं, सुत महर्षि सोनक जी का संवाद है, सभी पुराण में यही आता है। कथा कहने वाले सुत महर्षि जी हैं और सुनने वाले 88,000 ऋषि लोग हैं। एक कलियुग के प्रारंभ में हुआ था ये। और इसमें वर्णन आता है सुत महर्षि जी को सोनक इत्यादि ऋषि लोग ऊपर स्थान पे बैठाते हैं। जाति और सुत, जाति में सूत है, इन भगवत भक्त हैं और भक्त को उच्च स्थान देते हैं। ऋषि लोग, जिसको हम कहते हैं ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग, एक सुत को अपने उच्च स्थान पर बैठा करके कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और सुत महर्षि जी सीधे सीधे सुखदेव जी से श्रवण किए थे कथा। जब परीक्षित को सुना रहे थे तो सुत महर्षि जी वहां रह करके श्रवण किए थे, इसलिए उनके शिष्य कहलाते हैं। सुखदेव जी के शिष्य हुए सुत महर्षि जी। सुत महर्षि जी सुना रहे सनक इत्यादि ऋषियों को, तो वहां पे प्रश्न करते हैं। सुत महर्षि जी को प्रश्न करते हैं। वास्तव में इसके ही कारण से भागवत है। भागवत के मूल चीजों को पहले जानना है, किस लिए भागवत की रचना की गई और किस किस प्रश्नों के उत्तर में बताया गया है। प्रश्न क्या क्या पूछे, थोड़ा सा उसके ऊपर देख रहे हैं। तो वहां पे सनक इत्यादि ऋषि लोग पूछते हैं सुत महर्षि जी को, मनुष्य का वास्तविक कल्याण किससे होता है? एकांतिक श्रेय किसमें है? मतलब है बाकी थोड़ा थोड़ा तो लोगों को लाभ मिलता है, धन से, पैसे से, और उसका भी जीवन में आवश्यकता है, लेकिन इससे दुख मिटता नहीं है। सुख कुछ मिल जाता है, सुख पूरा मिलता नहीं है, दुख मिटता नहीं है। ऐसा कोई उपाय है जो दुख को मिटा दे और परम सुख को प्राप्त करा दे? एकांतिक श्रेय किसी में है, निश्रेयस की प्राप्ति कैसे हो? दूसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान अवतार लेते रहते हैं, अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लेकर कौन सा कर्म करते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, इसे प्रश्न पूछते हैं। और कहते हैं भगवान कृष्ण विशेष करके विष्णु विनायक क्या क्या किया हमको बताइए। और इसी प्रकार भगवान के बारे में पूछते हैं और अंत में पूछते हैं ये जो धर्म है भगवान के प्रति आश्रित रहता है। धर्म का आश्रय भगवान है। भगवान कृष्ण राम जी बार बार अवतार लेते हैं धर्म रक्षा के लिए, और धर्म भगवान के ऊपर आश्रित है। जब भगवान कृष्ण अपने शरीर छोड़ के अपना धाम पधारे, उस समय में धर्म कम शरणम गच्छः, किसके शरण में गया धर्म, इसके बारे में बताइए। ये सब के उत्तर में ही ये सब आएगा। जो एकादश अध्याय है वहां पे ही आएगा। इस प्रकार धर्म भगवान के प्रति आश्रित था, फिर कैसे, फिर जाए धर्म किसके शरण में गया, इसमें भी वर्णन है। तो भगवान जब गए अपने शक्ति को भागवत में रख दिए और भागवत के प्रति आश्रित हो गए धर्म। ये भागवत ही भगवान के वांग मूर्ति है। जैसे स्वर्ण मूर्ति होती है, तांबे के होते हैं, लकड़ी के होते हैं, इसी प्रकार वाणी की मूर्ति है। इससे बनी है, शब्दों से, वाणी से बनी है ये मूर्ति, भगवान की जो मूर्ति है। तो
इसी प्रकार ये वर्णन आता है। उसके बाद फिर इस भागवत महापुराण के पहला स्कंद में ये सुत सनक संवादी है। और यहाँ से भी प्रश्न उठता है यहाँ पे जे सुत महर्षि जी, एक तो सुख सनक संवाद जो है महात्मा में है पद्म पुराण में, उसका हम सुने, प्रश्न क्या कहते, आगे उसका उत्तर है। और फिर इस भागवत महापुराण में सुत महर्षि जी को सनक इत्यादि प्रश्न करते हैं और उसमें पूछते हैं, कहते हैं कि इस कहते हैं जितने प्रकार की कथा है, ये कथा के कथा सार क्या है, समस्त जितने सारे कथा होती है, पुराणों की कथा होती है, वेद वेदांत के जो भी होते हैं, उसका सार क्या है, और कान के लिए रसायन क्या है, कर्ण रसायन। फिर कहते हैं ये माया को पार करने के लिए उपाय क्या है, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उपाय क्या है, और ईश्वर प्राप्ति के साधन क्या है। इस प्रकार अनेक प्रश्न भी करते हैं। तो वो सबका प्रश्न का उत्तर इस भागवत में मिलता है। और फिर प्रश्न आता है, मूल जो कथा भागवत के है, ये आता है दूसरे स्कंद के अंत में। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि मरने वाले जो आदमी मरने जा रहा है उसके लिए क्या कर्तव्य है, प्रियमाणस्य, मरने वाला जो व्यक्ति है मरने जा रहा है उसके लिए कर्तव्य क्या है। तो उस समय में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि उसका क्या कार्य है, कर्तव्य क्या है, क्या किस चीज का स्मरण करना चाहिए। किम स्मर्तव्यम, जाप्यम, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। किम भजनियम, किसका भजन करना चाहिए। इसी प्रकार पूछते हैं। तो उसमें परीक्षित जी महाराज कहते हैं, संक्षेप में यही बताते हैं कि सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि स्मर्तव्य, ईश्वर कहते हैं जो सर्वात्मा भगवान है उनका श्रवण करना चाहिए। वास्तव में परमात्मा का सबसे नजदीक यदि कोई नाम है, सर्वात्मा है। सबके अंदर में जो आत्मा विद्यमान है वही परमात्मा है, कोई निश्चित व्यक्ति में नहीं, सर्वात्मा है। सर्वात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, हरि है, एक ही का ही सब नाम है, लेकिन मुख्य नाम है सर्वात्मा बताते हैं, उनका ही श्रवण करना चाहिए। और इसमें दूसरे स्कंद के अंत में आता है, अंतिम अध्याय में भागवत के विषय क्या होते हैं। उसमें कहते हैं 10 विषय है। 10 विषय में पहला है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उदय, मन्वंतर, निरोध, मुक्ति और आश्रय। 10 विषय है। ये बीच बीच में आते रहते हैं, ये सब विषय आते रहते हैं। लेकिन विशेष करके कहते हैं ये जो तीसरा स्कंद है इसमें सर्ग का वर्णन है। पहला स्कंद का नाम है अधिकारी स्कंद कहते हैं। एक अधिकारी, एक योग्य श्रोता कैसे होना चाहिए, तो 7 दिन श्रवण करने से उसको मुक्ति मिल जाएगी। 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी यदि परीक्षित के जैसा भी कोई अधिकारी साधक है और सुखदेव जी के जैसा कोई वक्ता हो, वैराग्यवान हो, कथा के रसिक हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य से जो निष्ठित हो, ऐसे सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता हो, ऐसे योग्य वक्ता हो, और परीक्षित जी के जैसा कोई श्रोता हो, जिसके लिए केवल 7 दिन बचा है, जिसके दिमाग में और कुछ नहीं है,
भगवत कथा ही श्रवण करना चाहते हैं, ऐसे परीक्षित योग्य अधिकारी है जो राजपाट छोड़ करके आए, सब कुछ छोड़ के आए। ऐसे भगवान कृष्ण के प्रेमी बचपन से ही परीक्षित भगवान कृष्ण को भक्ति करते थे। तो ऐसे जो परीक्षित है योग्य श्रोता है और सुखदेव जी योग्य वक्ता है, और ऐसे होने से 7 दिन में ही मुक्ति हो जाती है। नहीं तो श्रवण भी बहुत करते रहते हैं, नियम पालन नहीं करते हैं, वक्ता भी योग्य नहीं होता है, और इसलिए 7 दिन में मुक्ति नहीं होती है। बार बार भागवत सप्ताह श्रवण कर लेते हैं और फिर तनाव में आते हैं। इसलिए ठीक से श्रवण भी नहीं होती है, वक्ता भी योग्य नहीं है, इसलिए समय लगता है। और जो तीसरा स्कंद है, यहाँ से वास्तव में भागवत के मुख्य विषय शुरू होता है। जब सुखदेव जी पूछते हैं, मतलब है सुखदेव और परीक्षित के संवाद, यहाँ से शुरू होती है। तो तीसरे ये जो 10 विषय है, तीसरा अध्याय, स्कंद, चौथा, पांचवा, ऐसा करके जो है एक एक के उसमें मुख्य विषय है। तीसरे स्कंद का नाम है सर्ग, चौथे का नाम है विसर्ग, पांचवे का नाम है स्थान, छठा का पोषण, सातवां का उति, आठवां का मनवंतर, नौवां का ईशानु कथा, 10वां का निरोध, और 11वां का मुक्ति, और 12वां है। यही है दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में कही गई है कि 10 विषय होता है, तब जाके महापुराण होता है। नहीं तो महापुराण नहीं कहते। एक तो देवी पुराण को कहते हैं महापुराण, और एक भागवत महापुराण है। बाकी सब पुराण के अंतर्गत आता है, महापुराण नहीं कहते हैं। जहाँ पे 200 विषय वर्णन होता है, इसको महापुराण कहते हैं। भागवत महापुराण है। तो सबके थोड़ा सा संक्षेप में देख देते हैं, फिर जब 11वां स्कंद है, उसका नाम है मुक्ति, इसको देखेंगे। तो अभी पहले तीसरा स्कंद है, इसको कहते हैं सर्ग। सर्ग मतलब है सृजन करना, सृष्टि करना। तो जो भगवान नारायण से सृष्टि